हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे। डिविजनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग डाटा आर गिवन टू द दिल्ली डिविजन्स ऑफ फॉर द 2022। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 25% है, सेल्स आपका 12 लाख है और मार्जिन आपका 10% है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आपको कह रहा है कि कंप्यूट द डिविजन्स ऑपरेटिंग एसेट्स निकालनी, ऑपरेटिंग एसेट्स। अब देखिएगा, ऑपरेटिंग एसेट्स का क्या फॉर्मूला बन सकता है? ऑपरेटिंग एसेट्स निकालनी है। यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, तो यहां प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स हो जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग एसेट्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग एसेट्स का नाम मिला है तो ऑपरेटिंग एसेट्स लिख लीजिए। ऑपरेटिंग एसेट्स, तो इसके लिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका 0.25 है। मार्जिन जो है सेल का आपको 10% दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग एसेट से निकल जाएगा। तो आपको वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्किंग नोट में मार्जिन निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट दैट इक्वल टू मार्जिन। 10% ऑफ सेल, आपका ये 10% दिया हुआ है। सेल भी आपको दी हुई है 12 लाख, 12 लाख सेल भी दिया हुआ है, तो ये रुपीज 1,20,000 हो गया। 1,20,000 ये हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्यूट द डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट्स निकालने, डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट्स। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर, ऑफ सेकेंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट्स, सॉरी फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट्स। अब देखिए, यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें टैक्स तो है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये नेट प्रॉफिट की बात है कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स लिख सकते हैं। अब सुनिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1,20,000। 1,20,000 ये ऑलरेडी निकाली हुई है, और ये वाली जो चीजें है वो 0.25 है, तो ये 0.25 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एसेट्स आपके पास कितना हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। ऑपरेटिंग एसेट्स 4,80,000 हो जाएगा। दिस इज द 4,80,000। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में क्या पूछा है? डिविजनल रिजिडुअल इनकम। रिजिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है आपको बताइएगा। रिजिडुअल इनकम, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, अगर मान लीजिए मैं यहीं पे बनाना चाहता हूं तो आपके पास आता है रिजिडुअल इनकम। अब बताइए भाई साहब, रिजिडुअल इनकम क्या होगा? इनकम डिवाइडेड बाय मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिटर्न, मिनिमम रिटर्न। तो इनकम हमारे पास 1,20,000 हो गया है। ऑपरेटिंग एसेट 4,80,000 है। मिनिमम रिटर्न आपको 18% है, 18%।
तो बताइए कितना हो जाएगा। 1,20,000 ये आपका इनकम है। इस इनकम से 4,80,000 इंटू 80%, 86,400 ये रुपीज 33,600 आपका हो जाएगा। ये 33,600। कंप्यूट द रेजिडुअल इनकम, ये भी आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो आपको दो चीजें पूछा था, ऑपरेटिंग एसेट्स पूछा था। ऑपरेटिंग एसेट्स हमने मार्जिन पहले निकाला, मार्जिन को यूज करके और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को यूज करके ऑपरेटिंग एसेट्स निकाला। रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है कैपिटल इम्प्लाइड को हम जो भी पैसा हमने उठाया है उसको 18% से मल्टीप्लाई करके मिनिमम रिटर्न आपके पास आ गया। ये आपका इनकम था, इसमें इतना कमाना ही चाहते तो रेजिडुअल इनकम कितना हो गया, 33,600 हो गया। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।